हाँ भाई, आज हम करेंगे डार्बो प्रमेय का उपप्रमेय। देखिए स्टेटमेंट है कि यदि फलन f अंतराल a b में अवकलनीय है तथा यदि f डैश है तथा f डैश भी विपरीत चिन्हों के हों तो विवृत अंतराल a b में कम से कम एक बिंदु c ऐसा विद्यमान होगा ताकि f डैश c इक्वल टू 0। ठीक है भाई, देखिएगा इसको प्रूव करेंगे हम लोग। देखो आपको दे दिया गया है कि फलन f अंतराल a b में कैसा है, अवकलनीय है, और साथ ही में आपको दे दिया कि f डैश है और f डैश भी विपरीत चिन्हों के हैं, एक पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव है। तो मान लिया कि f डैश a ग्रेटर देन 0 तथा f डैश b लेस देन 0, यानी f डैश ए पॉजिटिव है और f डैश भी नेगेटिव है, हो गए दोनों विपरीत चिन्ह के। ठीक है, तो हमें सिद्ध करना है कि विवृत अंतराल a b में कम से कम एक बिंदु c ऐसा होगा जिसके लिए f डैश c बराबर होगा किसके, 0 के। ठीक है भाई, देखना हमें दिया हुआ है कि इस अंतराल a b में फलन f कैसा है, अवकलनीय है। तो चूंकि a b में f अवकलनीय है, a b में f अवकलनीय है, ठीक है, f अवकलनीय है इस विवृत अंतराल a b में अवकलनीय है, इसका मतलब a b में f संतत है, इसमें f संतत है। और फिर हम जानते हैं कि प्रत्येक संतत फलन परिबद्ध होता है, इसलिए a b में f परिबद्ध भी है, इसलिए a b में f परिबद्ध है। और परिबद्ध का मतलब हम जानते हैं कि इसका उच्चक और निम्नक विद्यमान होगा, यानी उच्चतम और मान और निम्नतम मान विद्यमान होगा। इसलिए AB में F अपने उच्चक एवं निम्नक मान को ग्रहण करता है, अपने उच्चक एवं निम्नक मान को ग्रहण करता है, ग्रहण करता है। ठीक है भाई, ए बी में अपने उच्चक और निम्नक मान को ग्रहण करता है, तो इसका उच्चक मान ले लेते हैं, सपोज हम लोग कैपिटल M, कोई सा भी ले सकते हैं, किसी एक के लिए हल करना है तो हमने यहां उच्चक मान ले लेते हैं। तो माना F का उच्चक कैपिटल M है, ठीक है, मान लिया कि F का जो उच्चक है वो कैपिटल M है तथा ये जो उच्चक है बिंदु C पर प्राप्त होता है, तो FC इक्वल टू कैपिटल M। ठीक है, अब देखिएगा, अब सबसे पहले हमें सिद्ध करना है कि जो C है इस विवृत अंतराल का एलिमेंट है। विवृत अंतराल का एलिमेंट होने का मतलब क्या होगा कि C ना तो A के बराबर होगा, C ना B के बराबर होगा, दोनों के बीच में होगा। तो सबसे पहले तो हम यही प्रूव करेंगे कि C ना तो A होगा और C ना ही B के बराबर होगा, दोनों के बीच में कोई संख्या होगी। तो इसको प्रूव करने के लिए देखिए हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि आपको दिया गया है कि f डैश a ग्रेटर देन 0 है, f डैश a ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई भी अंतराल अगर आप लेते हैं, डेल्टा ले सपोज, तो देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन 0, ताकि अगर हम ये अंतराल बनाएंगे a से a प्लस डेल्टा, a का प्रतिवेश कहने का मतलब दायां प्रतिवेश है, तो a से a प्लस डेल्टा में f कैसा हो जाएगा, वर्तमान, f एकदिष्ट या निरंतर एकदिष्ट भी कह सकते हैं आप लोग, एकदिष्ट वर्तमान फलन है। अब ध्यान देना भाई, वर्तमान का मतलब क्या होगा कि हम इस अंतराल में से जैसे ही कोई एलिमेंट लेंगे x, तो उस x को देखिएगा आता है, यदि x इसका कोई भी एलिमेंट अगर आप लोग ले लेते हैं a से a प्लस डेल्टा का, ठीक है, तो देखना क्या मिलेगा आपको रिजल्ट। ये जैसे ही रिजल्ट आप देखेंगे तो यहाँ से x इसका एलिमेंट होगा, इसका मतलब x ग्रेटर देन होगा a से, x बड़ा होगा ना a से, इसका कोई भी एलिमेंट, भाई इसके अंदर जो भी एलिमेंट है सब a से बड़े होंगे, x भी a से बड़ा होगा। और वर्तमान का मतलब हम जानते हैं कि x अगर a से बड़ा है तो fx भी f से
बड़ा हुआ, x ग्रेटर देन a है तो fx ग्रेटर देन क्या हो गया fa। इसका मतलब क्या हुआ कि जो f a है ये इसका उच्चक नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता है fa इसका उच्चक? क्योंकि fx fa से भी बड़ा है, इसलिए fa f का उच्चक नहीं हो सकता, f का उच्चक नहीं हो सकता, उच्चक नहीं हो सकता। इसका मतलब ये हुआ कि जो a है वो c के बराबर नहीं, इसलिए a इज नॉट इक्वल टू c। इसी प्रकार से हम प्रूव कर देंगे कि b इज नॉट इक्वल टू c। तो उसके लिए देखिएगा भाई, चूंकि आपको दिया गया है कि f डैश b लेस देन 0 है, अब लेस देन 0 है तो अब की बार हम b का बायां प्रतिवेश ले लें अगर, तो देयर एग्जिस्ट्स डेल्टा 1 ग्रेटर देन 0, ताकि इसका बायां प्रतिवेश लिख रहा हूं मैं b का b माइनस डेल्टा 1 से b। ठीक है भाई, प्रतिवेश तो b माइनस डेल्टा 1 से b प्लस डेल्टा 1 बनता है, लेकिन हम यहाँ बायां प्रतिवेश लिख रहे हैं ना, क्योंकि जो दायां प्रतिवेश है उसमें विरोधाभास नहीं बनेगा, दाएं में विरोधाभास बनेगा, तो ये बाएं में, इसलिए हमने बायां प्रतिवेश यहाँ ले लिया है b माइनस डेल्टा 1 से b। ठीक है, तो b माइनस डेल्टा 1 से b। अब इसमें f देखो, लेस देन 0 का मतलब आप जानते हैं एकदिष्ट हास्यमान है, तो इसमें f एकदिष्ट हास्यमान है, एकदिष्ट हास्यमान। और एकदिष्ट हास्यमान का मतलब क्या हुआ भाई कि इसमें से अगर कोई भी एलिमेंट लिया जाएगा x बिलोंग्स टू b माइनस डेल्टा 1 से b, तो देखो इसमें कोई भी एलिमेंट x अगर लेंगे आप लोग, तो आप देख सकते हैं कि इस अंतराल में प्रत्येक एलिमेंट b से छोटा होगा, इसका मतलब x भी b से छोटा होगा। और हास्यमान का मतलब हम जानते हैं कि जब x छोटा है b से, इसका मतलब fx बड़ा होगा fb से। अब देखिए fx ग्रेटर देन fb का मतलब क्या हुआ कि fb f का उच्चक मान नहीं हो सकता। उच्चक क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि fx fb से भी बड़ा है, इसलिए fb f का उच्चक मान नहीं हो सकता, f का उच्चक मान नहीं हो सकता। अब देखिए जो fb है इसका उच्चक मान नहीं है, इसका मतलब fc के बराबर नहीं है ना, यानी कि b इज नॉट इक्वल टू c। अब आप देख सकते हैं कि c a के बराबर भी नहीं है, c b के बराबर भी नहीं है, इसका मतलब c कहां से आएगा? फिर a और b दोनों के बीच में से आएगा। अब दोनों के बीच में से आएगा तो हम लोग लिख देंगे, इसलिए c एलिमेंट है किसका? विवृत अंतराल ab का। और अब हमें सिद्ध करना है कि जो f डैश c है बराबर होगा किसके? 0 के। अब f डैश c को 0 के बराबर करना है, तो देखो वैसे f डैश c के लिए कुल 3 स्थितियां यहां बनती हैं। एक, f डैश c ग्रेटर देन 0 हो सकता है, सेकंड f डैश c लेस देन 0 हो सकता है, और तीसरी f डैश c 0 हो सकता है। तो तीनों में से हमें प्रूव करना है कि जो f डैश c है 0 के बराबर है। तो पहली कंडीशन अगर हम लेते हैं तो देखो क्या बनता है, यदि f डैश c ग्रेटर देन 0 अगर ले लें, ग्रेटर देन 0 ले लिए, तो दायां प्रतिवेश में लिख रहा हूं c का, तो देयर एग्जिस्ट्स डेल्टा 2 ग्रेटर देन 0, ताकि दायां प्रतिवेश लिख रहा हूं मैं c का, c से c प्लस डेल्टा 2 में f एक दिष्ट वर्तमान है, ग्रेटर देन 0 का मतलब जानते हैं कौन कि फलन कैसे हो जाएगा? एक दिष्ट वर्तमान। इसलिए x अगर इसका कोई भी एलिमेंट ले लोगे, x बिलोंग्स टू c से c प्लस डेल्टा 2, ठीक है। ध्यान देना, इसका कोई भी एलिमेंट ले लिया आपने x, देखना क्या होगा x लेने पर। x को जैसे आपने इसका कोई भी एलिमेंट लिया तो इसमें आप देख सकते हैं इसका जो प्रत्येक एलिमेंट है c से बड़ा होगा, c से बड़ा होगा, इसका मतलब ये होगा कि जो x है ये ग्रेटर देन है c, और वर्तमान का मतलब हम जानते हैं कि fx ग्रेटर देन fc, और fc बराबर था किसके? m के, और m क्या है यहाँ पर? उच्चक है। तो देखो fx ग्रेटर देन m, fx इस उच्चक से भी बड़ा हो गया, जो कि संभव नहीं है, क्योंकि उच्चक फलन का सबसे बड़ा वैल्यू होता है, अधिकतम मान होता है, जो कि
m के उच्चक होने का विरोधाभास है, जो कि m के उच्चक होने का विरोधाभास है, m के उच्चक होने का विरोधाभास है। ठीक है, ये हो गया m के उच्चक होने का विरोधाभास। इसका मतलब क्या हुआ, हमने यहाँ कल्पना करी कि f डैश सी ग्रेटर देन 0, इसका मतलब ये बात गलत है, तो गलत है, इसका मतलब f डैश सी ग्रेटर देन 0 नहीं है। अब दूसरी कंडीशन की चर्चा कर लेते हैं, f डैश सी लेस देन 0। तो यदि f डैश सी लेस देन 0, अब अगर f डैश सी लेस देन 0 हम लोग ले लेंगे, तब देखते हैं क्या बनेगा। इसका मतलब डायरेक्टली डेल्टा 3 ग्रेटर देन 0, ताकि बाया प्रतिवेश में ले लेता हूं आपकी बात, c माइनस डेल्टा 3 से c, इसमें f कैसा हो जाएगा, एक दिष्ट हास्यमान, एक दिष्ट हास्यमान है। ठीक है भाई, लेस देन 0 का मतलब एक दिष्ट हास्यमान होता है। अब हास्यमान है तो फिर देखते हैं क्या बनेगा। तो f एक दिष्ट आसमान है भाई, एक दिष्ट आसमान का मतलब लिखते हैं, यदि x अगर इसका कोई भी एलिमेंट ले लेते हैं आप लोग c माइनस डेल्टा 3 से c का, x बिलोंग्स टू c माइनस डेल्टा 3 टू c, तो इसका मतलब ये हुआ, देखो इसके अंदर जो भी एलिमेंट आएगा x c से छोटा होगा, इसका मतलब x लेस देन c। और हास्यमान का डेफिनेशन क्या कहता है कि अगर x लेस देन c है तो fx ग्रेटर देन fc से, और fc किसके बराबर है, कैपिटल M के, जो कि फिर से उच्चक होने का विरोधाभास आ गया। देखो fx ग्रेटर देन m बन रहा है ना, यानी कि fx m से बड़ा है, जो कि गलत बात है। गलत बात क्यों है, क्योंकि f क्या है, उच्चक है, उच्चक का मतलब वो अधिकतम वैल्यू है फलन का, इसलिए जो कि m के उच्चक होने का विरोधाभास है, जो कि m के उच्चक होने का विरोधाभास है, m के उच्चक होने का विरोधाभास है। ठीक है, ये आ गया m के उच्चक होने का विरोधाभास। और ये जो विरोधाभास है किसकी वजह से आया, हमने यह कल्पना करी कि f डैश सी लेस देन 0, इसका मतलब ये कल्पना आपकी गलत है, गलत है। इसका मतलब f डैश सी लेस देन 0 नहीं है। तो आपने देखे दो परिणाम देख चुके हैं कि f डैश सी ग्रेटर देन 0 नहीं है, दूसरा परिणाम f डैश सी लेस देन 0 नहीं है, इसका मतलब f डैश सी बराबर है किसके, 0 के। ठीक है, और यही हमें प्रूव करना था कि f डैश सी बराबर 0 होगा किसी c बिलोंग्स टू ab के लिए। तो c विवृत अंतराल का एलिमेंट है, जिसके लिए f डैश सी बराबर क्या है, 0 है। नेक्स्ट एग्जांपल 4, प्रदर्शित कीजिए कि फलन fx इक्वल टू x इंटू 1 प्लस 1/3 साइन लॉग x स्क्वायर इफ x इज नॉट इक्वल टू 0 एंड 0 इफ x इक्वल टू 0 सर्वत्र संतत है, परंतु x इक्वल टू 0 पर अवकल गुणांक इसका विद्यमान नहीं है। ठीक है भाई, देखिएगा पहला तो हमें सिद्ध करना है कि सर्वत्र संतत है। अब संतत के लिए देखिएगा, हम जानते हैं कि x हमेशा संतत फलन होता है, और ये 1 प्लस 1/3 साइन लॉग x स्क्वायर ये भी एक संतत फलन है। तो संतत फलनों का जो गुणनफल होता है वो भी क्या होता है, संतत फलन होता है। ये जो फलन है आपके पास में x इंटू 1 प्लस 1/3 साइन लॉग x स्क्वायर, अगर 0 को छोड़ दें तो 0 के अलावा बाकी सभी बिंदुओं पर ये हमेशा कैसा होगा, संतत होगा। केवल हमें यहाँ परीक्षण करने की आवश्यकता है, ये जो क्रिटिकल पॉइंट है आपका 0, इस 0 पर केवल हमें जांच करने की आवश्यकता है। तो 0 पर संतत की जांच कर लीजिए, इसके अलावा बाकी सभी बिंदुओं पर संतत है। तो 0 पर जांच कर रहे हैं, तो 0 पर सबसे पहले फलन का मान हम लोग देख लेते हैं, जो कि कितना है, 0 दिया गया है आपको। इसके बाद हम बाईं सीमा ज्ञात कर लेते हैं। 0 पर जो बाईं सीमा होती है इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं f0 माइनस 0 के द्वारा, और ये बराबर होती है लिमिट h टेंड्स टू 0 f0 माइनस h माइनस f0 बटा माइनस h, सॉरी
ये तो मैंने अवकलनीयता का लिख दिया, f0 माइनस h, ठीक है, बाई सीमा आपके पास में यही होती, और बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0, ठीक है। अब देखिएगा 0 माइनस h, इसका मतलब x का जो मान है 0 से छोटा है। अब 0 से छोटा है लेकिन 0 नहीं है, अब 0 नहीं है तो फलन यहां से लिखिएगा, तो x का वैल्यू 0 माइनस h करेंगे तो आ जाएगा माइनस h इंटू 1 प्लस 1/3 साइन लॉग माइनस h का स्क्वायर कर दोगे तो h स्क्वायर बन जाएगा। अब देख लो इसका जो लिमिट है वो क्या आ जाएगा, h को आप लोग 0 कर देंगे तो ये तो 0 हो जाएगा, तो 0 और इंटू यहाँ h को 0 करिए तो log 0 का वैल्यू इनफिनिट हो जाता है, तो बन जाएगा साइन इनफिनिट। अब साइन इनफिनिट का वैल्यू में यह तो नहीं पता कि क्या होगा, बस केवल इतना जानते हैं कि -1 और +1 के बीच में होगा, तो ये लिख देंगे आप लोग 1 प्लस 1/3, और इसका जो मान है ये आ गया -1 से +1 के मध्य परिमित राशि, -1 से +1 के मध्य परिमित राशि, ठीक है। हल करिए, लेकिन ये जो भी हो चाहे जो, इसको जैसे आप लोग 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कंप्लीटली आपके पास में जाएगा 0। इसके बाद दाईं सीमा हम देखते हैं f0 + 0 इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f0 + h इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0। देखो भाई 0 + h का मतलब x का जो मान है 0 से बड़ा है, अब 0 से बड़ा है तो वैल्यू पुट कर दीजिए इसके अंदर, x का वैल्यू 0 + h कर दोगे यानी कि h, और इंटू 1 + 1/3 साइन लॉग h स्क्वायर, ठीक है। h को 0 कर दें और हल कर दे तो बिल्कुल इसी प्रकार से जैसे बाईं सीमा को हल किया बिल्कुल सेम दाईं सीमा भी आपके पास आ जाएगी 0। अब देख सकते हो भाई तीनों लिमिट 0 है, तीनों बराबर आ रहे हैं आपके पास में, तो चूंकि f0 - 0 इक्वल टू f0 + 0 इक्वल टू f0, तीनों बराबर होने का मतलब x इक्वल टू 0 पर फलन संतत है, इसलिए x इक्वल टू 0 पर फलन संतत है, x इक्वल टू 0 पर फलन संतत है, ठीक है भाई। ये संतत की जांच हमने कर ली, अब 0 पर जांच करेंगे अवकलनीयता की और सिद्ध करेंगे x इक्वल टू 0 पर इसका अवकल गुणांक विद्यमान नहीं है। तो देखिए अवकलनीयता की जांच करनी है तो दायां अवकलज ज्ञात कर लेते हैं अपन सबसे पहले 0 पर, और 0 पर जो दायां अवकलज होता है इसको हम f' 0 + 0 से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये बराबर होता है लिमिट h टेंड्स टू 0 f0 + h माइनस f0/h इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0। देखिए भाई x का जो मान है यहाँ 0 + h है, 0 + h का मतलब 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा है तो वैल्यू पुट कर लीजिए इसके अंदर, 0 तो नहीं है ना, 0 नहीं है तो यहाँ से वैल्यू पुट कर लो x का मान 0 + h लिखेंगे यानी कि h, और इनटू 1 + 1/3 साइन लॉग h स्क्वायर माइनस f0 यानी 0 पर फलन का मान हम देख सकते हैं 0 है, और बटा आपके पास में क्या है भाई h। देखो भाई ये तो 0 हो गया और h से h हो जाएगा कैंसिल, तो बचा क्या आप देखो इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 1 + 1/3 साइन लॉग h स्क्वायर, ठीक है भाई। h को 0 अगर हम लोग कर दें तो फिर लिमिट देखना क्या आएगी, सबसे पहले ये 1 आ जाएगा और प्लस 1/3 आ जाएगा, h को 0 कर दिया तो log 0 बना, log 0 का वैल्यू इनफिनिट हो जाता है तो साइन इनफिनिट बन जाता है। साइन इनफिनिट का वैल्यू हम नहीं जानते कि कितना होगा, केवल इतना जानते हैं कि साइन का जो वैल्यू होता है -1 और +1 के बीच में होता है, इसलिए यहाँ हम लोग लिख देंगे कि जो साइन इनफिनिट का मान है -1 से +1 के मध्य परिमित राशि है, तो -1 से +1 के मध्य परिमित राशि, ठीक है। इसको हल करिए देखो तो आ जाएगा 1 + 1/3 से अगर मल्टीप्लाई कर दोगे तो फिर ये बन जाएगा -1/3, और +1 को अगर मल्टीप्लाई कर दोगे तो 1/3 के मध्य परिमित राशि, इसके मध्य परिमित राशि
और बराबर 1 जोड़ दीजिए इसका अंदर, 1 माइनस 1/3, ये तो हो जाएगा 2/3, तो 2/3 से, और 1 प्लस 1/3 हो जाएगा 4/3, तो 2/3 से 4/3 के मध्य परिमित राशि, 2/3 से 4/3 के मध्य परिमित राशि, ठीक है। ये आ गया 2/3 से 4/3 के मध्य परिमित राशि, तो 2/3 और 4/3 के मध्य तो अनंत वस्तु की संख्या होती है, इसलिए हम कहते हैं कि जो लिमिट है 2/3 से 4/3 के मध्य दोलन करती है, यानी कुछ भी हो सकती है जो कि हमें ज्ञात नहीं है, इसलिए हम लोग कहेंगे कि f डैश 0 + 0 विद्यमान नहीं है, ठीक है। अगर आपको यूनिक राशि मिलती है तो ये हम उसको लिमिट कहते हैं। ऐसी कंडीशन में हम लोग क्या कहेंगे कि यहाँ पर इसकी जो लिमिट है ये विद्यमान नहीं है, यानी कि f डैश 0 + 0 विद्यमान नहीं है, विद्यमान नहीं है। तो दायां अवकलज विद्यमान नहीं है, इसका मतलब 0 पर फलन अवकलनीय नहीं है, जिसको हम लोग कह सकते हैं कि x = 0 पर इसका अवकल गुणांक विद्यमान नहीं है।